एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की अबतर सूरत हाल जो कि हर आने वाले दिन के साथ मजीद संगीन होती जा रही है। तारीख याद नहीं रही जो इंडिया ने आप लोगों की 93,000 पतलूने उतारी थी, तो हम एक बार फिर ताजा कर देंगे वो तारीख। तो दोस्तों, ये कितनी शर्म की बात है कि ये जो प्रोवोकेटिव किस्म की आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये बेसलेस है और ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जो है वो अपने अंदर मसले ढूंढें, क्योंकि तहरीक तालिबान की जो हाइड आउट्स हैं वो पाकिस्तान में है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडो पाक न्यूज। जैसा दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाक मंत्री के आरोप के बाद तालिबान के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान उस पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह की धमकी के तुरंत बाद तालिबान ने पलटवार किया है। वरिष्ठ तालिबानी नेता व अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अहमद यासिर ने ट्विटर पर 1971 में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की ऐतिहासिक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान ने उन पर सैन्य हमला किया तो उसे ऐसी ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पाक मंत्री को अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की अबतर सूरत हाल जो कि हर आने वाले दिन के साथ मजीद संगीन होती जा रही है, और ऐसे में पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला का गैर जिम्मेदाराना बयान, जिस पर अफगानिस्तान से भी रद्दअमल सामने आ गया है। अफगान वजारत दिफा ने राना सनाउल्लाह के बयान को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। इलामिये में ये ताकीद भी की गई है कि अफगानिस्तान लावारिस मुल्क नहीं, अफगान अवाम हमेशा की तरह मुल्क के ज़मीनी सरहदों और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं और अपनी सरजमीन की हिफाजत का सबसे बेहतर तजर्बा रखते हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान से हालिया उठने वाली दहशतगर्दी की लहर का जहां पाकिस्तान के अवाम के अंदर भी इंतहाई अफसोस और गुस्से की सूरत हाल पाई जाती है, वहीं पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर को भी गुज़िश्ता बरस 2022 में कई दफ़ा बंद करना पड़ा, जिसकी बुनियादी वजह ये ख़राब होते ताल्लुकात थे। जिसके बाद वजारत दाखिला की जानिब से, यानी वज़ीर दाखिला की जानिब से बयान जारी किया गया कि यहाँ मौजूद TTP को हम खुद भी हिट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अफगान नई आने वाली हुकूमत से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात करवाएंगे। लेकिन मुसलसल TTP की जानिब से पाकिस्तान को निशाना बनाए जाने के बाद अब वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद ये तासुर दिया कि पाकिस्तान TTP के उन सेफ हाउसेज पर और पनागाहों पर हमला कर सकता है जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो है वो एक ट्वीट हुआ अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उसने दोस्तों ये देखे, ये ट्वीट और ये साथ में लिखा था। इसका ट्रांसलेट आप लोगों को करके बताता हूं कि इसने क्या लिखा था। इसने लिखा था कि भाई, ये कोई तुर्की देश नहीं है जो यहां पे वो सीरिया में घुस के कुछ भी करेंगे। ये है अफगानिस्तान। यहां पे तुम आने की जरा जरूरत तो करो कि हम तुम्हारी हालत क्या बनाते हैं। और उसने साथ में ये पिक शेयर करके ये भी लिखा है दोस्तों कि अगर आप लोगों को वो तारीख याद नहीं रही जो इंडिया ने आप लोगों की 93,000 पतलूने उतारी थी, तो हम एक बार फिर ताजा कर देंगे वो तारीख। तो दोस्तों, ये कितनी शर्म की बात है मैं तो नहीं भूला हूं वो दिन। मुझे आज भी याद है जब इनकी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि तालिबान जिंदाबाद और तालिबान आ गए, और आज का दिन जो इन लोगों को देखना पड़ रहा है। मजे की बात क्या है दोस्तों, ट्विटर के अंदर ये लोग इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं। जब जब भी तालिबान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो ये लोग काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं और ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि ये देखो हमारे लाडले बिगड़ गए, हमारे लाडले आज हमें ही काट रहे हैं तो हमें बड़ा मजा आता है ये सारी चीजें देखने का। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, जब तालिबान स्टार्टिंग में आए थे, मैंने आप लोगों से कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी सरकार आ जाए भाई, भले ही इमरान खान या ये जो टट्टू शरीफ है ये क्यों ना प्राइम मिनिस्टर बन जाए अफगानिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रहेगा और आज दोस्तों, इनका ये ट्वीट अफगानिस्तान के
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट ना आग लगा दिया है, आग दोस्तों ट्विटर के अंदर। और ये आग जो है वो पाकिस्तानियों के सबके पजामों में लग चुकी है भाई। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो शायद अफगानिस्तान में हमला करे, उन दहशतगर्दों को ढूंढते हुए जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो समझता है कि उसको अफ़गान तालिबान ने, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जिसको कहते हैं, जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमेरिका और बड़ी दुनिया ने इसको जो है वो किया हुआ है, दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस पे हमला कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जवाब आया है कि हम एक सॉवरन मुल्क हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और आगे से वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो कि कभी पाकिस्तान कहता था हमारे ही बच्चे हैं, ठीक कर लेंगे, उन्होंने जवाब दिया है जनाब, और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोवोकेटिव किस्म की आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और ये बेसलेस है और ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जो है वो अपने अंदर मसले ढूंढें, क्योंकि तहरीक तालिबान की जो हाइड आउट्स हैं वो पाकिस्तान में है। वो जो लुड़ियाँ डाल रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब भागे भागे अफगानिस्तान जाते थे, वहाँ से हम अपने जहाज भेज के अफगान तालिबान को मंगवाते थे। हम भी तो ऐसे जिसे कहते हैं ना, पता नहीं कितने को बड़े रईस हैं जो अपने चार्टर्ड जहाज भेजते हैं, वहाँ से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को मंगवाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, सारी ओआईसी को बुला लिया, करोड़ों अरबों रुपए ओआईसी पे लगा दिया अफगानिस्तान के लिए पैसे मांगने के लिए, और दिया उन्होंने कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तान के लिए एक मसला बन गया है। लीडरशिप खामोश है, सियासतदान खामोश हैं, फौज जो है वो तैयारी फड़ करके बैठी हुई है कि हाँ हमने इनके ऊपर हमला करना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट बैठी हुई है, वो कह रहे देखो एक ही कर देने, क्योंकि ये कहते थे ये हमारे बच्चे हैं।